हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे जीएसटीआर 2B देखा जाता है और जीएसटीआर 2B होता क्या है और क्या डिफरेंसेस है जीएसटीआर 2A और 2B में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द जीएसटीआर 2B देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे जीएसटी पोर्टल पे और डैशबोर्ड के बाद रिटर्न में आएंगे। रिटर्न में आने के बाद कौन सा पीरियड का मुझे 2B चाहिए वो सबसे पहले हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए इस साल का हम लोग मान लीजिए फॉर द मंथ ऑफ 3B का मुझे 2B चाहिए। हालांकि 3 अप्रैल मंथ का अभी तक 2B जनरेट नहीं हुआ होगा। अप्रैल मंथ का जीएसटी 2B जनरेट होगा 13th मई को जीएसटीआर 2B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जनरेट होता है नॉर्मली, और उसके बेसिस पे टैक्स पेयर क्रेडिट लेता है। जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि हम लोग को क्रेडिट लेने के लिए अभी एज पर सेक्शन 16(2) के हिसाब से अभी 5 कंडीशन हो जाता है। किसी भी इनवॉइस का क्रेडिट लेने के लिए 5 कंडीशन अभी हम लोग को फुलफिल करना होगा। पहला कंडीशन ये होता है कि मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, गुड्स एंड सर्विस रिसीव होना चाहिए। जो मेरा सप्लायर है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे और रिटर्न फाइलिंग वो कर दे, और मेरा वो इनवॉइस 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तभी हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो जीएसटीआर 2B 13 तारीख को 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ यह रिफ्लेक्ट करता है सप्लायर का। सब जो भी जिससे भी हम खरीदे हैं वो GSTR 1 फाइल करता है 11 को, और 13th तक मेरे 2B में दिखने लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2B कैसे हम लोग देखेंगे। सिंस अभी तक अप्रैल मंथ का 2B नहीं आया होगा तो मैं मार्च का ही एक बार देख लेता हूँ 2B कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे ये चार टेबल आपके पास, चार पांच टेबल आपके पास खुल जाएंगे। GSTR 1, 2A, 2B, एक क्वार्टरली व्यू होता है, और 3B। तो चलिए हम लोग 2B पे डिस्कस कर लें। तो 2B पे हम लोग क्लिक करेंगे। 2B पे क्लिक करने के बाद इस तरह का हम लोग के पास खुल जाएगा, और ये टेबल वाइज हम लोग के पास आ जाता है एक बार के लिए। जब ये 2B खोलेंगे तो देखिए 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक ये जनरेट होता है। 13th के 12 बजे के बाद 14th हो जाता है, तो 13th तक तो जनरेट नहीं होता है। 14th को मोरलेस 2B सभी के पोर्टल में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। और यहाँ पे ये समरी अगर कुछ रहेगा उस मंथ से रिलेटेड तो यहाँ पे आ जाएगा, और टेबल वाइज ये यहाँ पे क्लिक करने से ये टेबल वाइज आपके पास आ जाएगा। चलिए हम लोग उस ये तो यहाँ पे जो भी क्रेडिट्स रहेंगे वो आपको दिख जाएंगे। इस एक बार और हम लोग जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि व्यू में जाके क्या दिखाता है। व्यू में यही एक एक चलिए ये हो गया 2B हमें दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जैसे कि आप जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा। आप जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या एक्सेल फाइल डाउनलोड। एक्सेल फाइल डाउनलोड करते 20 मिनट बाद डाउनलोड होगा। जेसन फाइल भी जैसे कि आप डाउनलोड करेंगे तो आपका 20 मिनट बाद होगा। तो हम लोग एक बार वेट कर लेंगे कि किस तरह से GSTR 2B डाउनलोड होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। डाउनलोड एक बार हो जाता है तो फिर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। 2B से रिलेटेड अगर कुछ कुछ एडवाइजरी अगर देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए 2B से रिलेटेड एडवाइजरी आपको डेस्क पे दिख रहा है, और इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। और इसमें सब जगह 13 अप्रैल लिखा हुआ है, उसके बाद दिखता है। ये रहा GSTR 2B का एडवाइजरी। ये देखिए 20 मिनट के बाद इस तरह का हम लोग के पास GSTR 2B दिखने लग जाएगा। ये टेबल वाइज कितना भी क्रेडिट्स अवेलेबल है, ऑल अदर ITC में कितना है, ISD से रिलेटेड कितना है, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू RCM जिस पर मुझे RCM पेमेंट करना है वो भी अगर 2B में दिखता है तो वो दिख जाएगा। इम्पोर्ट से रिलेटेड जितना भी है वो दिख जाएगा। और ITC अगर क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में अगर कुछ हम लोग को रिवर्स करना पड़ता है तो वो, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी से परचेज किए थे 100 रुपये का, और उसका हम 100 रुपये पे 18 रुपये क्रेडिट ले लेता है। बाद में वो 10 रुपये का अगर क्रेडिट नोट दे देता है तो 1 रुपये 80 पैसा वो मेरा यहाँ पे ऑटो पॉप, अगर वो क्रेडिट नोट डिस्क्लोज करेगा तो वो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 रुपये 80 पैसा रिवर्सल में दिखने लग जाएगा। ये बहुत आदमी क्या करते हैं, क्रेडिट नोट को नेट ऑफ करके दिखाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इससे बहुत सारा क्वेश्चन उठाने लग गया है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्रेडिट नोट का जो भी आप परचेज से रिलेटेड जो भी क्रेडिट नोट आप रिसीव करते हैं उसका
क्रेडिट आप रिवर्स कीजिए GSTR 3B में, नेट ऑफ करके मत दिखाइए, नहीं तो वो एक डिपार्टमेंटल इशू हो सकता है। यहाँ पे एक टेबल तो था कि आईटीसी अवेलेबल, दूसरा टेबल ये है कि आईटीसी नॉट अवेलेबल। मान लीजिए कुछ टाइम बाद आपको आपका वेंडर फाइल किया है, कुछ इनएलिजिबल आईटीसी है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट हुआ वो नॉट अवेलेबल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अगर कुछ दिखेगा तो उसका हम लोग आईटीसी नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग डाउनलोड GSTR 2B एक्सेल में भी कर सकते हैं। एक्सेल में जब आप करिएगा तब आपका एक्सेल में भी दिख जाएगा GSTR 3B, यहाँ से भी कर सकते हैं, और मेन टेबल जो था जहाँ पे हम वो बताए थे कि जेसन और एक्सेल फाइल जनरेट होता है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डाउनलोड कर लें, उसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह से आपके पास GSTR 2B एक्सेल में खुल जाएगा, और ये आपका आईटीसी अवेलेबल का डिटेल यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे टेबल वाइज कितना जो हम लोग अभी देख रहे थे वही उसी तरह का टेबल है, कितना आपके पास आईटीसी अवेलेबल रहेगा। आईटीसी नॉट अवेलेबल है दूसरा टैब में दिया हुआ है, ये भी अवेलेबल रहता है एक्सेल में, और इसको आप इजीली फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रखता है। अब आ जाता है V2B इनवॉइस वाइज डिटेल, जो कि आपका GSTR 2B का जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्रेडिट अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कुछ पार्टी अगर उस पर आयरन अप्लीकेबल है तो आयरन अगर वो जनरेट किया है, इनवॉइस अगर बनाया है तो वो भी यहाँ पे डिटेल दिखता है GSTR 2 पे, और ये इनवॉइस वाइज डिटेल रहता है। उसके बाद मान लीजिए अगर कुछ वो अमेंड किया है उससे रिलेटेड इस टैब में V2B अमेंडमेंट अब GSTR 2B में दिखने लग जाएगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो यहाँ पे दिखेगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमेंडमेंट से रिलेटेड वो यहाँ दिखेगा, ISD से रिलेटेड वो यहाँ पे दिखेगा, ISD इनवॉइस और ISD अमेंडमेंट। जैसे ISD से रिलेटेड अगर कुछ इनवॉइस है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड तो वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ISD अमेंडमेंट यहाँ पे दिखेगा, इंपोर्ट यहाँ पे दिखेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर कुछ इंपोर्ट फ्रॉम SEZ से रहेगा तो वो आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस जैसे कि हम लोग को पता ही है कि वो RCM के डिटेल में ही अवेलेबल रहता है। तो इस तरह से हम लोग GSTR 2B एक्सेल में देखें। अब एक बार फिर से पोर्टल में आ जाते हैं। पोर्टल में आप लोग GSTR 2B देख लिए हैं, यहाँ पे ऑल टेबल्स भी आपको दिखने लग जाएंगे इस तरह से। अगर मान लीजिए पोर्टल में ही आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या है नहीं है तो वो आपको सब यहाँ पे दिख जाएगा। ये सब जैसे कि 10 पेज है, फिल्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, सभी फिल्टर को आप अनफिल्टर भी कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। जो छोटे छोटा व्यापारी रहता है उसके लिए ये अप्लीकेबल रहता है, वो यहाँ से डॉक्यूमेंट डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं सप्लायर वाइज यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, डॉक्यूमेंट डिटेल वाइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ डिटेल यहाँ पे आ रहा है। जो आपको एक्सेल में डाउनलोड होता है वो ये छोटा व्यापारी के लिए अप्लीकेबल अपना पोर्टल में ही वो देख सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, GSTR 2B आज डाउनलोड कीजिए, 2 साल बाद डाउनलोड कीजिए, 6 महीना बाद, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे कि GSTR 2A में हमेशा चेंज होते रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये आप लोगों को चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने GSTR 2B एक बार के लिए देख लिया है। 2B हमेशा नेक्स्ट मंथ के 13th यानी कि 13th एंड को नहीं दिखता है, यानी कि 14 से 2B दिखने लग जाता है। उसके बेसिस पे आप 100% मैचिंग करा के आप क्रेडिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरा इस वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो और GST में अपना नॉलेज को इन्हांस कर लीजिए। थैंक यू।